तीन क्रमिक श्रेणियां, तीन इसकी सक्सेसिव स्टेजेस हैं बुद्धि की। पहली इसके अंदर जो सारों के अंदर जो विकसित है वो उसको कहते हैं समझ, एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग। तो बुद्धि सचेतन सत्ता की एक रचना है जो चित्त में हुई अपनी मूल शुरुआतों को कहीं अधिक अतिक्रम कर जाती है। चित्त में मूल शुरुआत हुई, बुद्धि सचेतन सत्ता की रचना है। इसमें एक एक शब्द कीमती है। सचेतन सत्ता अगर निर्माण करती है तो आपको स्टफ, मान लो वोकल कॉर्ड्स मिले हैं, वो तो सारों को मिले हैं, आप बोलते हो, वो भी लगभग सारे बोल रहे हैं, पर संगीत कर पाओ, वो एक सचेतन सत्ता, उससे अलग चीज हो गई। बेस तो ठीक है, आपको चमड़ी मिली है, आपको एक कोई मस्तिष्क मिल गया, वो ठीक है, वो एक बेस तो मिल गया। सचेतन सत्ता की रचना, पोएट्री, कोई सारे आप कह रहे हो शेक्सपियर बन जाए, पर वो तो एक चीज है, हुई अपनी मूल शुरुआतों को कहीं अधिक अतिक्रम कर जाती है, उसको सुपरसीड कर जाती है। ये ज्ञान और संकल्प की शक्ति से युक्त बुद्धि है। तो श्री अरविंद अपने बुद्धि योग को खाली कोई बुद्धि योग नहीं, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल, गीता के अंदर देखो आप, उसका चैप्टर का नाम है योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। इंटेलिजेंट विल ज्ञान और संकल्प की शक्ति से युक्त बुद्धि है। इसलिए जब वो बुद्धि योग की बात करते हैं तो वो केवल ये नहीं कि खाली सोच लिया वो योग हो गया, वो इंटेलिजेंट विल है, जो दोनों अगर साथ होंगी तो बुद्धि योग है, नहीं तो बुद्धि योग नहीं है। मैं तो शब्द के अर्थ बता रहा हूं अभी। यह मन प्राण और शरीर की शेष सभी गतिविधियों को अपने हाथ में लेती है और उनसे निपटती है। अपनी प्रकृति में यह आत्मा की विचार शक्ति एवं संकल्प शक्ति है जो मानसिक क्रिया के निचले रूप में बदल गई है। हम इस बुद्धि की क्रिया का तीन क्रमिक श्रेणियों में भेद कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले एक निम्नतर बोधात्मक परसेप्टिव समझ है जो इंद्रिय मन, स्मरण शक्ति, हृदय और इंद्रिय संवेदनात्मक मन के संदेशों को बस लेती है, अंकित करती है, समझती और उनका प्रत्युत्तर देती है। यह बुद्धि की पहली चीज है, निम्नतर परसेप्टिव बोध ग्रहण करती है। अब इससे तो कुछ नहीं समझ में आया, इसको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, समझ, उनके माध्यम से वह एक प्राथमिक चिंतनशील, प्राथमिक एक रूडिमेंट्री तरीके का, इंग्लिश क्या कहती है देखो, we may distinguish three successive gradations of the actions of this intelligence. There is elementary thinking mind. हाँ, it creates by their means an elementary thinking mind. Elementary जैसे बोलते हैं भोजन प्रजनन और विसर्जन, मनुष्य और पशु सब बराबर है। पहला पदार्पण बुद्धि का आता है, और बुद्धि का जो ये एलिमेंट, बुद्धि में समझ, समझ से शुरुआत होती है। तीन लेयर है, वो समझ सार लगभग सारों के अंदर है, सब में है। और वो जगत में अगर आप काम करते हो, वो वाली समझ से आप चलते हो, और वो तो आप चारों तरफ देख ही रहे हो, भाई कितने कितने समझदार हैं ही, काम निकाल रहे हैं व्यक्ति अपना। तो ये आपकी एलिमेंट्री पहला लेयर इसका है, एलिमेंट्री थिंकिंग माइंड विच डज नॉट गो बियॉन्ड देयर डेटा। उस डेटा से परे नहीं जाता। आप आध्यात्मिक पुस्तकों की भी बात करोगे तो वो उसी स्तर के ऊपर उतार लाएंगे। आपके उदाहरणों से पता लगता है कि व्यक्ति संलग्न किस चीज के अंदर है। उदाहरण चाहे आध्यात्मिकता की बात का करो, वो उदाहरण वहीं से उठा के लिया आएगा, वो प्रीऑक्यूपाइड उसी चीज से है। क्यों? क्योंकि वो डेटा वहीं से ले रहा है, वहीं से सस्टेनेंस ग्रहण कर रहा उस सारी चीज से। बस यही मैं कल कह रहा था, या मैं, आप
जो ये पुस्तक पढ़ते हो, जैसे सावित्री है सपोज, उसमें जो आपके विजुअलाइजेशंस हैं वो कितने आएंगे ये इस पे डिपेंड करेगा आप कितने कल्टीवेटेड हो। एक, फिर अगर मैं सावित्री का मंचन कर दिया सामने सपोज, तो ठीक है, वो एक आयाम तो हो गया, मंचन मतलब उसको प्ले के रूप में सामने रख दिया, या उसका मैंने सेंसेशनलाइज करके उसको कोई कोई मूवी बना दी। पर आप जो पढ़ के आपके जो विजुअलाइजेशंस हैं और उसमें स्पिरिचुअल आप डीप पीस में या इंटेंसिटी में या ध्यान में या किसी अनुभव में जा सकते हो, वो बात उस सेंसेशनल जो आपने उसको कर दी, उसको ख़त्म ही कर दी, उसकी जो ब्यूटी है वो बात ही ख़त्म कर दी। पर अब इसलिए जनरली क्या करते हो आप कि ये टेक्स्ट को समझने की बजाय एआई में डाल के इसका कोई विजुअल तैयार कर लो, कुछ समझने में बेटर हो जाएगा। आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से डील करने में आपकी तैयारी नहीं है, माइंड को वो चाहिए अरे ये एक से हो गया। जैसे जनरली वो कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, एक पिक्चर दिखा दो पर वर्ड्स के अंदर आपके पास वैसी और 1000 पिक्चर भी आप उसकी बना सकते हो, अगर आप में कल्पना हो तो। उस पिक्चर की तो बन गई, उसकी और क्या बनाओगे, वो तो बन गई। अब आप कौन से डायमेंशन में रह रहे हो, अगर इसमें नहीं रह रहे तो आप एक बहुत छोटी सी एग्जिस्टेंस के अंदर जी रहे हो। देविका जी, ये बात समझ आ रही है क्या, क्या बोल रहे हैं हम और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? आवाज नहीं आई है आपकी। है। आवाज। हाँ, अब कुछ आई। हाँ जी। ये अपन क्या बात कर रहे हाँ हैं? जी, लिमिट। हाँ जी, एलिमेंट्री माइंड के बारे में बोल रहे एलिमेंट्री हैं। जो है, सबसे पहली तो जिसको समझ कह रहे हो, इसमें आप आध्यात्मिकता की भी पुस्तक पढ़ो या कोई भी हायर चीज की पुस्तक पढ़ो, उसको वहीं तक उतार लाता है व्यक्ति। जाती नहीं है, आध्यात्मिकता की बात नहीं करता, वो हाँ अपना ठीक खाने बात। पीने की चीजों में अपने सर्वाइवल पे ही मैक्सिमम। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, तो बियॉन्ड डज नॉट गो बियॉन्ड देयर डेटा, उनके डेटा से परे नहीं जाता, बट सब्जेक्ट्स इटसेल्फ टू देयर मोल्ड। जो डेटा है उसका जो मोल्ड है, उसका जो सांचा है, उसमें ही अपने आप को ढाल लेता है। और वो सोचता है कि इसीलिए हम जब बात करते हैं तो खाली उदाहरण ये भाई अपन देखते खाली परिवार के उदाहरण या वो वाले, उससे परे कोई, और उसी में माताजी हो गई, उसी में सब चीजें, बस उसी एक छोटे से डब्बे के अंदर जिसको आप अपना संसार कहते हो, उन्हीं अनुभवों को आपको लगता है ये आध्यात्मिक अनुभव है या ये जो भी है। इसके अलावा आपके पास कोई अपना खुद का डेटा कि मैंने ये पुस्तक में पढ़ा, इसके अंदर से ये आपका अनुभव है, बताते ही नहीं है। ये कारण है, आपके पास अपना कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, देखने का आपका कोई नजरिया नहीं है इंडिपेंडेंट। कोई किधर से झटका लगा, कोई अखबार पढ़ा तो उस समय वो थोड़े समय जिस समय आपके वो रहेगी वो रहेगी, कोई दूसरी चीज रहेगी तो वो आप, इसके अंदर आपका कोई अनुभव है ही नहीं कि इंडिपेंडेंटली आप कुछ कह सको कि ये चीज है। वो गलत हो सकती है पर एटलीस्ट कम से कम आपकी जानी पहचानी या आपकी अनुभव की चीज है, होती ही नहीं। खाली एक मैकेनिकली जैसे आपके ऊपर सूचनाएं आ रही है इंद्रियों की, उस सांचे में उस समय विशेष के लिए इंद्रियों पे पड़ी, आपने कुछ थोड़ा विचार किया, उसको आप सोचते हो आप विचार करते हो। अरे वो समझ तो एक किसी के भी होती है, वो समझ तो किसी के भी होती है। अनिल जी, ये समझ आ रही है क्या ये बात? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी ये जो एग्जांपल अपन दे रहे थे, तो अब जैसे अपन रामायण सब पढ़ी है सबने, लेकिन अब आपके जो इमेज आती है ना, रामायण सीरियल जो आपने देखा है वो इमेज, जैसे हाँ राम का चरित्र का बात आती है तो वो पिक्चर आ हाँ जाती है हाँ। ना? तो अब मतलब आपने लिमिट कर दिया
उसको रामायण की जो एक इमेजिनेशन में अगर आप पढ़ के कल्पना कर सकते थे, वो आपने लिमिट कर दिया अब, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट हो गए। अब आपका ध्यान आते तुरंत वहां जाता है, उससे बियॉन्ड जाता ही नहीं। कैरेक्टर का आएगा तो उसका आ जाएगा, हाँ हनुमान जी का नाम आएगा तो वो दिख जाएंगे। मतलब आपका उससे इतना ज्यादा जो है पजेसिव, मतलब आप क्या कह सकते हैं उसको, मतलब वो डीप रूटेड जो है ना, वो इमेज ऐसी बन गई है कि रामायण का मतलब वो सीधा इमेज, हाँ, नहीं क्योंकि ठीक वो है। इतना। अपन यहाँ यस। जो, वो तो बिल्कुल बट ठीक बात है। हम्म। तो इससे आपकी जो दूसरी फैकल्टीज हैं आपको पता ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गई। हाँ, लिमिट हो गया ना, वही कह रहा हूँ। और वो अब सावित्री की आप विजुअलाइजेशन बनाओगे, अब अगर आपका दिमाग एकदम ठस रह गया, या आपकी कल्पना शक्ति को आप एक बार खुला छोड़ के देखो, तो भी इतनी बंधी हुई है जैसे एक पक्षी उड़ना भूल जाए। सावित्री का क्या बना लो आप, ऐसी इमेजेस हैं आप कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ, तो वो उड़ान के लिए आपने छोड़ा ही नहीं ना, फ्री अच्छा, फ्री नहीं हो। यहाँ आप उदाहरण भी देखते हो, आपको कोई उदाहरण लो तुरंत अपने कहीं परिवार से और से, क्योंकि हम इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं, आपको ये बंधन क्यों नहीं नजर आता? इसलिए बिल्कुल। माँ की वाणी, माँ जहां से शुरू करती है, माँ कोई इन आधारों पे थोड़ी शुरू करती है मातृवाणी। आपको लगता है क्योंकि वो भाषा बड़ी एकदम सीधी सीधी उस तरीके से है, पर वो अबोध गम्य है, हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे। माँ तो कहीं और से ही शुरू कर रही है। माँ तो बचपन में डिवाइन थी, 5 वर्ष की उम्र में। वो परिवार के और उनके उदाहरण लेके आएगी क्या? हमारी चेतना अभिभूत है खाली उस डेटा से। आज अखबार में क्या पढ़ लिया, मीडिया में क्या कर लिया, यदि आप इन्हीं से ट्यून्ड हो, तो आप ये सोचिए कि आपकी बुद्धि सूक्ष्म चीजों के लिए तो बहुत इनकेपेबल बन गई। माँ की वाणी श्री अरविंद की वाणी, मैंने कहा इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन कोई धरती पे नहीं है। आप श्री अरविंद को ट्रिविलाइज कैसे कर रहे हो? कोई सामान्य चीज है क्या श्री अरविंदो? और हम सारे ही और किसी को तो कह रहे हैं इसकी पढ़ रहे हैं आजकल ये। हम्म। श्री अरविंद वाली की कोई तवज्जो ही नहीं है। इनकी फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं आजकल, और श्री अरविंद वाली सजी भी है। ये दिमाग के अंदर तो हमारे माँ ने जहां शिक्षा केंद्र किया, उनके दिमाग के अंदर ये भरा पड़ा है। श्री अरविंद को नहीं पढ़ाएंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ा देंगे। अब यार क्यों? पैसा कार्ल मार्क्स दे रहा है या श्री अरविंद दे रहे हैं इसका? क्योंकि हम थोपना नहीं चाहते। अरे थोपना मतलब तुम उनको अमृत पिला रहे हो, उनके जचे तो पियो, नहीं जचे तो चले जाओ। ये कारोबार तो थोप ही रहे हैं। भाई आप ये समझो इस बात को कि हमारी कल्पना शक्ति कहां आ गई। तो आप डेटा इसके अंदर लेते यहीं से, और ये इसी के मोल्ड में आप सारी चीज को ढाल देते हो। रविकांत जी, कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ये। आप देखते होंगे ना ये चीज। हाँ, सबके साथ होती है यही चीज। अगर कल्पना डेवलप नहीं है, हर व्यक्ति को लगता है वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, पर कल्पना का डेटा उठा वहीं से रहा है। उसकी हाँ, कल्पना बंधी है उसके परिवार से, उसके भोजन से, उसके इंद्रियों से। इससे परे तो कोई कल्पना ही। आप उदाहरण भी अगर उठाओगे तो तुरंत जो है परिवार से उठने शुरू होते हैं। बिल्कुल। आप देखो तो सही, हमारी एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा लिमिटेड है, ये आभास क्यों नहीं आता? तो फिर ये क्या कह रहे हैं? subjects itself to their mold and rings out their repetitions। और उसी के repetitions जो है ना, मैं जिसको बोल रहा हूं घोल घोल रहे हैं या घरट निकाल रखे, केवल यही है। और कभी आदमी अघाता नहीं इस चीज से, कभी विद्रोह नहीं करता। यार ये हो क्या रहा है? मैं रोज ये बात कहता हूं, पर ये बात सुनती ही नहीं, कभी नहीं सुनती। वही हमारे ताऊ जी ऐसे थे, हमारे चाचा जी ऐसे थे, मेरा बच्चा बढ़िया है, या वो जो भी है, उसके अलावा कोई उदाहरण ही नहीं है। मेरी बेटी ऐसी है, मेरो अब चलो ये कि भाई यहां तो बोलने का स्थान नहीं है तो बचा के रखेंगे, और कहीं बोल देंगे जहां कि देखो इसके बिना तो कैसे काम चले, ये तो कैसे हो। बड़ा मुश्किल है बारी, जिस तरीके की चकाचौंध है, ये क्लैरिटी रख पाना और अपने आप को उन चीजों से फ्री रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
तो ये क्या कह रहे हैं? प्राथमिक चिंतनशील मन का निर्माण करती है, जो इनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के परे नहीं जाता, अपितु अपने आप को इनके सांचे के अनुसार ढाल लेता है और उन्हीं के पुनरावर्तनों को प्रतिध्वनित करता है। इको, जैसे कुएं में आपने कोई आवाज दी, वो लौट के आपके पास आ रही है, तो आप सावित्री पढ़ोगे तो भी लौट के तो आपके चित्रण तो अपने वही चीजों के उसी जगत के आएंगे। आपको क्या ये चीज गंभीर नजर नहीं आती कि आप किसी चीज के संपर्क में नहीं आ रहे, न आ सकते, तैयारी ही नहीं करी, हमको किसी ने बताया ही नहीं बचपन से ही। अब सोचो कि मैंने कोई एक लेख पढ़ लिया और उससे मेरे, अरे बिल्ड तो तेरा बना है किसी और चीज से। ये लिमिटेशन महसूस होती है क्या? ये एक बात है। तो प्रतिध्वनित वही चीजें होंगी, आप कुछ भी पढ़ लो, उसको लेके अगर आप कल्पना करोगे, मैं आपको कहूँ एक पक्षी की कल्पना करो नया, जो आपने कभी नहीं देखा हो, आप कर सकते हो क्या? अब आपने जो चीजें देखी है उन्हीं का एक का पंख उठा लोगे, या अगर कुछ आप में कल्पना है तो भी एक्चुअल कोई कल्पना आप कर सकते हो क्या? तो वैसे ही अगर सावित्री के अंदर आपको विजुअलाइजेशन की दी जाए, इसीलिए सारे के सारे अब सावित्री जंगल में जा रही है। प्लॉट बताते तो यार कोई किसी को भी पता है, जिसको अंग्रेजी आती है या थोड़ा सेंस है, प्लॉट समझाते हैं कि अब उनका मिलन हो रहा है, अब ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, अब ये पतझड़ है, अब ये। जैसे ही डीपर कोई चीज उसके अंदर एनालिसिस, उसमें हर जना अपने हाथ बचाता है, हर जना अपने हाथ बचाता है, जो कमेंट्रीज पढ़ के देख लो, इसलिए बचाता है। और उसको उसके अंदर निश्चितता नहीं है कि हाँ ये ही बात है, क्योंकि श्री अरविंद से संपर्क नहीं है उस तरीके से। वहां आप पकड़ सकते हो ये क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। ये तो मैंने दिखाई थी इनको, देविका जी को भी दिखाई थी, मैंने कहा ये देखो ये क्या कर रहे हैं, पैराफ्रेज कर रहे हैं और वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको मैंने दिखाई थी देविका जी, आपको ध्यान है हाँ कमेंट्रीज के ऊपर? हाँ जी। आप खुद भी हाँ जी। देखोगे उसको खाली पैराफ्रेज कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक अनुभव दे नहीं रहे। ये नहीं कि वो आध्यात्मिक अनुभव अल्टीमेट है, श्री अरविंद वही कह रहे हैं, अरे पर कुछ तो दो, अल्टीमेट में तो यही है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, पर एक नजरिया तो दो। इस चीज में हमारी लिमिटेशन है। ये आपको गंभीर लगती है क्या ये बात कि आप हैंडीकैप्ड हो? अनिल जी महसूस हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, मतलब वो तो लग ही रहा है कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब इतना इसको देखते हुए इतना बोना है अपना जो सिस्टम है, कुछ तो कल्पना नहीं शक्ति जानते, नहीं है। आप कोई कुछ चीज तो पढ़ नहीं के जानते। और बारीकी से देखो कि उसके उदाहरण अगर उठाओगे कहां से, आपके अनुभव के तो कोई है नहीं उदाहरण, उठाओगे कहां से? श्री अरबिंदो के कोई भी वर्क्स को उठा के एक को भी देख लो आप, किसी भी वॉल्यूम को, कहते फ्यूचर पोएट्री, इसको तो वो तो कहते ये तो एकदम बोरिंग चीज है। और लेटर्स ऑन पोएट्री, इसको तो कहे यार ओह कितना बेकार है। हाँ, तो लाइफ वो डिवाइन उनका। पे हाथ डालते हैं वो तो एज इफ कोई मतलब, अरे वो योग की और की पद्धतियों की बात है, आपको कोई सेंस पहले उसका बैकग्राउंड का होना चाहिए। अब सिंथेसिस, हम सिंथेसिस कर रहे हैं ना, ये देखो हम्म। ये प्रचलित किताबों में से लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस, सावित्री, फिर इंडियन कल्चर। अब थोड़ा बहुत हाथ लगाते नहीं, इंडियन कल्चर के तो कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहता। ये लिमिटेशन है। मातृवाणी को मानते हैं, ये क्या करें इसके ऊपर, ठीक है पढ़ लिया, जिनमें अकल नहीं है वो मातृवाणी पढ़ते हैं, जो सिंपल लोग हैं वो मातृवाणी पढ़ते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लाइफ डिवाइन पढ़ते हैं। समझ में किसी को कुछ नहीं आता, एज इफ मातृवाणी। अरे वेद को यदि आप प्रैक्टिस के अंदर डालते हो तो जो बातें निकल के आएंगी वो मातृवाणी है, हाईएस्ट भैया कोई जब ज्ञान है मूल उसमें। है जी। जब मूल श्री अरविंद की लिखी हुई रचनाओं में जब मूल बात तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, हाँ, तो पढ़ने से फायदा क्या है? नहीं फायदा तो एस्पायर करके हम पढ़ते लोग रहो, तो फायदा उसका तो। शाब्दिक अर्थ देखते हैं, या अभी जो आप बता रहे हैं कि मन प्राण सब
शरीर से ही के अनुभव से ही वो विचार उत्पन्न करता है और उसी में चक्कर लगाता रहता है। हाँ, तो समझ जो वो आत्मा से परे जाके, आत्मा या मन से परे जाके लिखे हैं वहां, और उसको समझने की शक्ति कहाँ से आएगी? नहीं, इसमें शब्या जी वर्तमान जो स्थिति है उस पे तो दृष्टिपात करो। जब उसके अंदर आपके भीतर एक पुरुष पक्ष है, वो कह देगा यार ये तो इस जेल में तो नहीं रहेंगे, आपको पहले जेल तो महसूस होगी, यार अपन तो बहुत ज्यादा लिमिटेशन के अंदर है। आप कोई भी उदाहरण बोलोगे, बोलते ही कहां से उदाहरण उठता है वो देखो। यही से कि हम को उदाहरण ही यही से उठता है, हाँ जहाँ से अभी आप वर्णन कर रहे हैं। हाँ। और पहली बार तो आपको जब मैंने बताया तो पता चला, नहीं तो उसको तो आप एक आदर्श के रूप में सामने रख ही रहे थे। स्वभाव। माइक बंद हो गया आपका। तो हाँ, ये तो उसी पहली को हम बार। लोग मूल बात समझते थे कि हाँ ये हम अनुभव कर रहे हैं जो हाँ यहाँ बिल्कुल। लिखा हुआ है। अगर वो चीज मैं नहीं कहूं तो आप सचेतन हो ही नहीं। हम्म, सोचिए हम्म, कितना कीमती जो जीवन है वो यूं ही चला जाए। इस आवश्यकता के प्रति जो अवेक होगा, यदि पुरुष पक्ष या आपके विटनेस पुरुष अंदर से नहीं आएगा, तो आप उसी चक्कर को तोड़ नहीं सकते। आप तोड़ ही नहीं सकते जब तक कि आपके अंदर विद्रोह नहीं उठता कि मैं इस प्रकृति को सब्ड्यू नहीं करता, जो होनी होगी सो देखी जाएगी, ऐसे तो नहीं जीऊंगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये, अब वो कैसे आता है, अलग अलग का कॉम्पोजिशन अलग अलग तरीके का है, पर जितनी हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसको तो सोचो। नहीं तो हर वैरायटी के लोग, क्योंकि हम सब केंद्रों से जुड़े भी हैं भाई, हम सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हम्म, किसी न किसी केंद्र को जानते हो, किसी न किसी साधक को जानते हम्म। हो, या आप ग्रुप को जानते हो, अच्छी बातें करने वालों को भी जानते हो। हम उन सबको जानते हैं। तो फिर ये बीच में गैप किस चीज का है? वो बातें तो लाइफ डिवाइन की करते हैं, श्री अरविंद की पुस्तक की बात करेंगे और किसकी करेंगे? सत्र करेंगे ऊंची ऊंची बातों के ऊपर, मातृवाणी के ऊपर तो कोई बस ठीक है रीड कर लो भाई, जबकि वो एकदम प्रैक्टिकल चीज है। तो ये उदाहरण की जहां तक बात है, ये क्या कह रहे हैं, अपने आप को इनके सांचे के अनुसार ढाल लेता है और उन्हीं के पुनरावर्तनों को प्रतिध्वनित करता है। आवाजें उसी की आती अलग अलग रूप में। बच्चे के प्रति आसक्ति है, उसी के उदाहरण देते रहोगे, घुमा फिरा के नाम नहीं ले रहे खाली, उठ वहीं से रहे हैं, परिवार से उठ रहे हैं। आपका मैं, पंकज जी कुछ हैं उदाहरण, उसके बार बार घुमा फिरा के हर व्यक्ति, कोशिश ये रहती है कि मेरा उदाहरण दूं मैं हर स्थिति में। आप अपने बच्चे के सामने कहते हो मैंने कुछ किया, मेरा उदाहरण। आप हर चीज में आप सोच के नए भी करोगे तो आपके माइंड में एक सर्टेन स्टैंडर्ड रहता है, वो स्टैंडर्ड आपका अपना मानक है, आप चाहते हो उसी मानक के हिसाब से सारे कट जाएं। आप कॉन्शियस नहीं होते पर आपका मानक, आपको कंफर्टेबल वही लगता है। आपको अपने से ऊपर जो लोग हैं उनका उपहास या तो करते हो, या आपके समाउ आपको अपने से नीचे जो लोग हैं उनको देख के बड़ा ऐसे अच्छा लगता है। एक ये रहता हाँ मैं कुछ हूं, और इसके अंदर और मैं कर भी क्या सकता था, उसको तो जो ऊपर देखते हो आप उसको, पर एक्चुअल में किसी में ज्ञान अगर अधिकता देखते हो या कुछ और है तो कहीं डाह रह जाती है, कहीं कुछ और है। ये सारे हम इसी चीज से भरे रहते हैं, इसी चीज से। जी उसने देखो कितना अच्छा काम किया, अरे साहब क्या क्या काम किया, पैसे पैसे की ताकत है, ये पैसा हो कोई कर लो। खुल के हृदय से किसी चीज को अप्रिसिएट करना, पहले तो खैर आपकी अप्रिसिएट करने की कोई वैल्यू भी होनी चाहिए। आप कुछ जीवन में कुछ करो तो उसका हो। तो मां कह रही है सत्य का शब्द होता ही नहीं, न तो सच्चा अप्रिसिएशन होता, आप किसी की सच्ची सराहना कर ही नहीं सकते।
पहले तो आपकी कीमत होनी चाहिए सराहना की। किसी को शाबाशी दे देंगे, किसी को कह देंगे इसने कुछ नहीं किया। तो ये प्रतिध्वनित क्या चीज, मैं तो खाली इस चीज के ऊपर हूं कि आपके सारे मुंह से बोलना, बैठना, कैसे व्यवहार करना, मैं कुछ हूं, मैंने कुछ जाना, मेरा ये रिफ्लेक्ट करता है। जब आप कोई मीटिंग में अपनी बातें कहनी शुरू करते हो, वहां ऐसे प्रेजेंट करते हो कि आप कुछ विशेष हो। देखो आप, और कई जगह जहां आपका कोई पूर्व मत है, उसको यूं, जी पंकज जी आप वाली से तो हमारा खंडन करता है ये, तो उसमें ठूंठ होकर बैठ जाएंगे। ये नहीं कि अपन ओपन होके उसको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू को स्वीकार करें। मतलब आज आप इतने साल बाद भी इसको इतनी पीड़ा समझ रहे हो, तो बताइए हर जने के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। तो प्रतिध्वनित इसी चीज को करता है, समझ में तो है ही। बड़े बड़े उसने संस्थाएं खोल रखी है, बड़े बड़े अपनी दुकानें, चेन्स, आजकल कितनी बड़ी बड़ी चेन्स। या आप राष्ट्रपति हो सकते हो, प्रधानमंत्री हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, आप में खूब खूब समझ हो सकती है। पुनरावर्तन इसी चीज का है, प्रतिध्वनित वही चीज होती है। अब ट्रंप देखो, क्या मेरे को तो आप मसीहा बताओ पीस का। प्रतिध्वनित वही है, दूसरा कह रहा है यार मैं नहीं कर पा रहा, इसको वो चीज मिल गई, वो कर रहा है, इसलिए क्या बुरी बात है, बुरी भी क्या है। तो मेरे पास वो साधन होते तो मैं भी यही करता। आप कहीं चले जाओ, प्रतिध्वनित आपकी ईगो और जगत के तौर तरीके। मूवी बनाते हो कि अगर आप भगवान होते तो क्या करते, ये मूवीज जो बनती है इस तरीके की, वही करते कि आपकी प्रेमिका के पीछे अगर किसी और का चक्कर है उसको मार डालते और आप उसको हथिया लेते। तो आपकी चेतना, आप ये सोच रहे हो भगवान की भी वही चेतना है। आपके जो समस्या है, चुईया एक सोचे कि मैं मनुष्य बन के क्या करूं, तो वो चुईया को जो जो समस्याएं हैं उसी की सोच सकती है, और चुईया दूसरी चीज नहीं सोच सकती। पर उसको ये सेंस नहीं आता कि मैं चुईया हूं। ये हमारे साथ यही तो प्रॉब्लम है। सारे जगत को नापने के लिए निकले हैं पूरे, कि मैं ब्रह्मांड को नाप लूं, और मैं इससे टेलीस्कोप से देख लूं, मैं उससे देख लूं, और मैंने यूं हाथ फैला के पूरे ब्रह्मांड को यूं मेरे एम्ब्रेस में ले लिया। ये पता नहीं हम चुईया हैं, ये सेंस हमको आता नहीं। ये यदि उदय हो जाए तो कोई रास्ता है, अभी है नहीं ये। मैंने देखा, मैंने जाना, अब ये तो है ही, ये बात तो, ये तो होगा ही, ये तो गलत है ही। उस समय के लिए आपके लिए वो स्टैंडर्ड सर्विसेबल हो सकते हैं, पर उसको अल्टीमेट कैसे मान सकते हो। पर हम सारे के सारे ये काम करते हैं, और दूसरे की बात छोड़ो। तो सत्य के नजदीक इस मनोभाव में तो नहीं आया जा सकता। आप और कुछ भी कर सकते हो, पर सत्य के तो आसपास नहीं आ सकते इस दृष्टिकोण से। ये कैसे टूटे, पहले महसूस तो हो। मैं एक विविड पिक्चर आपके सामने, चाहे इसको हम रिपीट कर रहे हैं, पर ऐसे लग रहा है ये पैराग्राफ तो एज इफ कोई पढ़ा ही नहीं हो। तो ये हमारी सामने पिक्चर है, और हर जना समझदार है। इनके सुझाए हुए विचार और संकल्प के अभ्यस्त घेरे में ही चक्कर काटता रहता है, अथवा प्राण के सुझावों के प्रति बुद्धि की आज्ञाकारी अधीनता के साथ ऐसे किन्हीं भी नए निर्धारणों का अनुसरण करता है जो उसके इंद्रिय बोध और विचार के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों। ये करता है, प्राण के सुझावों के प्रति बुद्धि की आज्ञाकारी अधीनता के साथ ऐसे किन्हीं भी नए निर्धारणों का अनुसरण करता है। कोई भी आपको नया निर्धारण कि भाई ठीक है, अब यहाँ इंडिया की बजाय अब शिफ्ट हो रहे हैं, हम इस देश में शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन करके नया निर्धारण हो गया, तो इंद्रिय बोध और विचार के समक्ष आपको नई परिस्थितियां या नए निर्धारण प्रस्तुत किए गए, उनमें घरट निकालना शुरू कर दोगे। वो नया निर्धारण आश्रम का भी हो सकता है, उसमें घरट निकालना शुरू कर दोगे। वो नया निर्धारण, घरट शब्द शायद आपको पता नहीं घरट क्या होता है। घरट जानते हो क्या? नहीं तो ये शब्द का सेंस नहीं हो। चूना जो पहले बनता था, तो वो उसको कोई एक नाली सी बनाते थे और उसमें घुमाते थे। एक पत्थर का बड़ा सा चक्का जो है,
पशु घूमता रहता था और उसमें वो जो है उसको फाइन करता रहता था और उसमें पानी डालते रहते। अब तो मैकेनाइज हो गया, प्रक्रिया वही है जो पहले जो एनिमल पावर से की जाती थी, आजकल मैकेनाइज कर दी। उसको बोलते घरट। गोला बनाते थे और उसके अंदर कोई चीज डाल देते थे, मतलब चूना डालते थे, चूने में मिक्स करके कोई चीज पानी डालते रहे, जानवर घूमता रहता था। पत्थर कोल्लू का बैल बोल दो आप, पर वो तो तेल निकालता है वो, मतलब वो जानवर घूमता रहता है। अगर वो आनाकानी करता है तो उसके सामने कोई कैरेट चिपका देंगे कोई, तो वो उसको लगता है मैं चल रहा हूं चल रहा हूं। तो ये हम सब की ये कहानी है ये। अच्छा, आप थोड़ा मार्ग, एक उदाहरण आपके ऐसा बैठा है कि पंकज जी जैसा कोई उदाहरण बैठा, साहब ये पढ़ता भी है, ये करता भी है, इसके अनुभव भी हो गए, तो पंकज जी वहां फ्रीज हो गए। वो 10 उदाहरण हैं वही उसी में फ्रीज हो गए। बस आपके जो लकड़ी है उस घरट की वो थोड़ी सी और लंबी हो गई मान लो, या छोटी हो गई, जो भी है, पर इससे बाहर का नहीं है। हर जना इस तरीके से आपको, उसके पैसे हो गए थोड़े बहुत, वो भागवत के आयोजन करता है, कुछ वहां दान करता है, वो आपको बैठ के वो, और आजकल सारों के एक ट्रेंड है खुद की किताबें भी लिखवाते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है इस बात से। उसको पैसे के लिए नहीं चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए यहाँ किसी भी तरीके से। पैसे तो 5 रुपए दे नहीं इसके। सोचो आप, हर जने ने अपनी जीवन गाथा लिखवा रखी है जिन टर्म्स के अंदर, जिसके पास भी थोड़ी सुविधा है वो अपने इस प्रचार के अंदर लग जाता है। ये कमाल एक एक एनस्लेवमेंट है। तो नया निर्धारण है, उसमें घूमना शुरू कर देता है। इस प्राथमिक समझ है ये, अंडरस्टैंडिंग, एलिमेंट्री, रूडिमेंट्री, जिसका उपयोग हम सभी प्रचुर मात्रा में करते हैं, के परे तर्क शक्ति की व्यवस्थाकारी या चयनशील शक्ति तथा बुद्धि का संकल्प बल है, जिसका कार्य एवं लक्ष्य है जीवन की एक बौद्धिक अवधारणा के निमित्त ज्ञान और संकल्प की एक स्वीकार्य, पर्याप्त और सुस्थिर क्रम व्यवस्था को प्राप्त करने का यत्न करना। इसका यत्न करना। सेकंड नंबर होते हैं इस गौण या मध्यवर्ती तर्क बुद्धि, हाँ ये दूसरा, पहले तो खाली बेसिक समझ है और हम उससे कोई, मतलब वो उसी में है, बस हो गया वो। क्योंकि जिस समय लिख रहे थे उस समय तो बाहरी चीजों की इतनी चकाचौंध थी ही नहीं, अब तो रेस पागलपन की सी है। आप सोचिए, अगर ये आपके मन में ये आ गया कि मेरे को तो यही पर्टिकुलर ब्रांड का तो फोन चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये वाला ये चाहिए, पांडिचेरी आश्रम जैसी या कोई भी आश्रम की यूनिट या कोई भी ऐसी संस्था कैसे प्रोवाइड कर सकती है? आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, कामनाओं की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। और आवश्यकताएं जो है वो व्यक्ति तय करे या कौन तय करे? अब बताओ, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक ये प्रश्न हो गया कि इसको कैसे, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं करो तो दूसरा कहता मैं तो आऊंगा नहीं। ये सस्टेन हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? क्योंकि ये कोई कल्पना की चीजें नहीं है। जब वो व्यक्ति वहां हो, वो कहे भाई अब यहाँ तो आश्रम मेरे को एसी नहीं दे रहा, गर्मी तो बहुत तेज है, सब ऑफिसेज में एसी है, सब जगह वर्क प्लेसेस में एसी है, पर मेरे रूम में नहीं है। दिन में तो एसी में बैठते हैं, रात को अब आदमी तो आदमी है, वो साधक बेचारा कितने एक दिन मतलब करेगा ये इस उहापोह के अंदर। यदि उसके एक बार भी दिमाग में ये रजिस्टर हो गई कि अपन इसमें तकलीफ पा रहे हैं, अब तो उसके लिए वो एक सारा संसार बन जाएगा, चाहे वो डिटेल कितनी भी छोटी हो। आप जस्ट सोचिए कि अब आपके लिए वो मां श्री अरविंद की सारी बातें केंद्रित हो जाएंगी उस एसी या जिस भी डिटेल के ऊपर। इसको तो छुटवा रहे हैं गाड़ी से, मेरे को दे रहे हैं 3 व्हीलर, और वो भी दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो क्या ऐसी संस्थाएं या ऐसे अभियान अब चल सकते हैं, या कितना दूर जा सकते हैं? कॉमर्शियलिज्म खा जाएगा, या ये जो आज की चीज है ये कैसे रह पाएगी?
इसीलिए व्यक्ति कह रहा है अभी मैं यहाँ अपने घर पे रह के आपको जो सहयोग कर सकता हूँ वो कर दूंगा, उन कंडीशंस के अंदर। भले आप हमको सुविधाएं सारी दे रहे हो, पर उसके अंदर जो सेंस ऑफ मेरा, मैं उसको डिटरमिन करता हूँ चीज़ों को, वहाँ तो वो तो नहीं होगा। तो अगर इसको सबमिट नहीं करो तो क्या स्पिरिचुअल लिविंग टुगेदर या ये इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। तपस्या के मायने चेंज हो गए, तकलीफ उठाने के बेसिक जो मायने हैं वो सारे चेंज हो गए, तकलीफ किसको मानते हो वो चेंज हो गया। तो जिस आधार पे ये लिखा जा रहा है बुद्धि, अब तो कोई बुद्धि, क्योंकि कॉमर्शियलिज्म हो गया, आपको सेंस नहीं है कि कितना भीतर तक आपके हर चीज को आप जो आंखों से देख रहे हो वो आपके पास कॉमर्शियलिज्म से फिल्टर होके ही आंखों के अंदर जा रहा है, और कोई दूसरी चीज आंखों में जा नहीं सकती। अब ये आपके पास बैठ के कोई बारीकी से अगर उस माहौल में हो, आपके जो माइंड का कोलाहल है वो थोड़ा सा ढीला पड़े, तो आप देखो हाँ यार बात तो यही है। अभी तो कानों से जो शब्द जा रहा है वो सब प्योरली कॉमर्शियल स्पिरिट से जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ हवा ही वही है, आपको जो टच करेगी अलग से कहां से कर जाएगी वो। सारी चीज को कॉमर्शियलिज्म खा चुका है। विज्ञान को तटस्थ कहते थे, विज्ञान अब बिल्कुल प्रभावित है इससे। आप निष्पक्ष एक परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व जितना पैसा है एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, एक संस्था भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो होने थे वो परीक्षण तो हो गए। अब कोई ये थोड़ी कि बैठ के कोई बोन चाइना बना रहा है या कोई गैलीलियो जैसे बैठा है, या मतलब कैसे। आज जो चीज इन्वॉल्व है साइंस के अंदर, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसके अंदर, आप सोचो तो सही। वो जो खोजे हैं वो तो हो गई। मैं आपके सामने एक वर्तमान पिक्चर सामने रख रहा हूं और उसकी जो भयंकर प्रॉब्लम है, तो माँ कह रही है और श्री अरविंद कह रहे हैं कॉमर्शियल स्पिरिट शुड बी ड्रिवन आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर कोई शुभ चीज करनी है तो माँ कह रही है द कॉमर्शियल स्पिरिट, और वो तो उस समय उतनी थी ही नहीं। जब माँ ये कह रही थी मैं बच्चों को भी एक रोग से संक्रमित होते देख रही हूं और उसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, तो माँ उस समय संक्रमण देख रही थी। आज अगर माँ उसको बोलती शब्दों में, कैसे लिखती, क्या लिखती उसके विषय में, से प्रभावित नहीं, इससे बनी इसकी है। अब तो रविकांत जी आप फॉलो कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है? जी समझ रहे हैं, काफी डिटेल में समझा रहे हैं आप। ये पिक्चर यदि बुद्धि की नहीं आए, अब इसका शुद्धिकरण की बात तो उठती ही नहीं। तो कितनी एक अजीब बात कह रहे हैं श्री अरबिंदो। तो इस गौण या मध्यवर्ती तर्क बुद्धि का स्वरूप अधिक विशुद्धता बौद्धिक होने पर भी, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, रीजन, ये है रीजन की एक तरीके से, ये प्योरली इंटेलेक्चुअल होने पर भी अपने उद्देश्य में वस्तुतः व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है। ये दूसरा वाला, इसमें आपके कहने ये वैज्ञानिक हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, जो इंटेलेक्चुअल जिसकी बात करो, जो जो ज्ञान के लिए ज्ञान की बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेंटेड उस तरीके से है, जो फिलोसॉफी की बात कर रहा है, ईमानदार है। आप जो इंग्लिश फिलोसोफर्स हैं और हैं जिनमें प्योरली बुद्धि का रोल है और जो बुद्धि के ही दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, विशुद्धता ये होने पर भी क्या है, ये एक अमुक प्रकार की बौद्धिक संरचना, ढांचा, नियम बनाती है जिसमें ये आंतरिक और बाहरी जीवन को ढालने की कोशिश करती है, ताकि इसे किसी प्रकार की तर्क संगत, तर्क बुद्धिगत संकल्प के प्रयोजनों के लिए एक प्रकार के प्रभुत्व और अधिकार के साथ उपयोग कर सके। बौद्धिक रूप से परिकल्पना करती है वो, कि जैसे आप ये सोचते हो कि ग्रीक कल्चर ने एक तरीके से परिकल्पना करी जीवन की और उस तरीके से ढांचा बना दिया, फिर आपके ये अलग अलग वाद आए, साम्यवाद,
समाजवाद, इनमें सारों में अपना एक सत्य है, पर अगर आप उसको एक वाद के रूप में कहते यही एक है, तो एक विभीषिका बना देता है। उसका ये नहीं, उसने बुद्धि से जीवन के ऊपर दृष्टिपात किया। तो उन्होंने कम्युनिज्म की कोशिश करी, किसी ने सोशलिज्म की कोशिश करी। इंडिया भी ये सोच रहा था, जब रशिया टूटा तब फिर बाद के अंदर इनके थोड़ी अकल आई कि ये अपने ये इस तरीके से करो। ये सारे अलग अलग तरीके के वाद हैं। अर्थशास्त्र कैसे काम करना चाहिए, पहले इतनी रेस्ट्रिक्टेड थी, कोई बाहर जाता था उसको कोई कोई $5 या कितने $10 या कितने देते थे। अब इससे कोई वो तो जाके वहां ब्रेड ही नहीं खरीद सकता, यहां सामान कोई आए नहीं। नरसिंहा राव ने आके इसको धीरे धीरे ओपन किया, तब जाके तो यहां चीजें हुई। हाँ देविका जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही। तो ये जो दूसरा लेयर है बुद्धि का, वो ये देखता है कि आ रही है हाँ, अब कुछ आई, हाँ बोलिए। हाँ जी, ये सेकेंडरी और इंटरमीडिएट रीजन क्या हुआ? दूसरा जिसकी ये हम बात कर रहे हैं, वो कोई लाभ वगैरह के लिए नहीं, जगत को देखता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने अपने तरीके से देखा, देखने के बावजूद वो ये नहीं कि कोई इलविल से भरा है। पर कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा, कार्ल मार्क्स का एक लेख है, उसने कहा कि ये ब्रिटिशर्स ने जहां गए वहां हाथ जो है खून से रंगे इन्होंने। अपने इसमें इंडियन कल्चर वाली में मैंने दिया है ये। और जितनी जहां गए वहां उस जाति को तकलीफ दी, पर जितनी तकलीफें इन्होंने भारतीयों को दी वैसी दुनिया में कहीं और किसी को नहीं दी, कार्ल मार्क्स कह रहा है। पर वहां तक तो वो चित्रण कर रहा है, 2-3 पेज के अंदर लंबा आर्टिकल है उसका। पर बाद के अंदर वो जब अपने निष्कर्ष के ऊपर आता है, तो वो क्या निष्कर्ष देता है? वो कहता है पर जिस तरीके के ये प्रिमिटिव लोग हैं दकियानुसी, जो गाय के ही पांव पड़ रहे हैं, जो एक बंदर को जो है उसको देव के रूप में पूज रहे हैं, तो देखो किसी को तो हाथ गंदे करने पड़ते, ये नहीं करते तो कोई दूसरा इनको ह्यूमनाइज करता। ये लो साहब, उसको इलविल नहीं है भारत के प्रति। मैकॉले को भी एज सच कोई ये इलविल नहीं थी इतनी। उसको एक्चुअल में ये दिख रहा था अपन इनका भारतीयों का कल्याण कर रहे हैं, इनको इंग्लिश शिक्षा दो। वो उसकी रिपोर्टें प्रस्तुत कर रहे थे कि ये कैसे भी मिशनरी भेजो, क्रिश्चियनिटी जाएगी तो अपनी प्रिमिटिव उस चीज से निकलेंगे। कितने दकियानूसी लोग हैं, अरे इन पे कल्याण करो। अगर मार के भी इन चूहों को मार भी दिया जाता है तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो चूहे हैं। वो तो एक्चुअल में बोलते थे, ये तलवार के धार करके या चक्कू के धार करके ट्राई करना है तो मार ले यार, कोई इंडियन बच्चा खड़ा है या उसके मार ले, ये मनुष्य थोड़ी हैं। इसको ऐसा नहीं है कि बेसिकली जो तीन तीन जो बुद्धि के क्रम है, तो पहला वाला तामसिक बुद्धि हो गई जो कि टोटली अपने इंद्रिय सुख में और इंद्रियों की जो रिस्पॉन्सेज है सुख की, हाँ सुख ठीक है। मतलब जो भी अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जो हमारा जो तामसिक वे है कि कैसे भी बस मेरे को जितना मैक्सिमम मिल सके वो मेरे को मिल जाए, उसी पे पूरा फोकस। तामसिक राजसिक बोल सकते हो तामसिक पहले वाले को, दूसरे वाले को प्योरली सात्विक बोलो। नहीं, सात्विक तो फिर, और तीसरा वाला जो परसेप्शन वो दूसरा है, वो सात्विक नहीं। उसमें फिर बाद में आपके हायर पावर्स इंटरवीन करती है तीसरे के अंदर। ये व्यक्ति तो देख ही रहा है जगत को, उसके जो निष्कर्ष निकाल रहा है, अगर आपके डीपर परसेप्शन नहीं है
तो आपको उससे चाह नहीं है। नहीं, जैसे ये है ना, इसमें तर्क बुद्धिगत संकल्पों संकल्प के प्रयोजनों के लिए हाँ एक प्रकार के प्रभुत्व और अधिकार के साथ उपयोग कर सके कि भी मैंने ये अचीव किया, हाँ, मेरा वही नाम किसी भी लेवल पे, नाम की जरूरत नहीं है इसके लिए। कोई नाम मतलब की वो जरूरत ये नहीं देख रहा है कि है। जगत की चीजों को, इसके पीछे ये शक्तियां काम कर रही हैं, वो ये इंडिविजुअल इस तरीके से काम कर रहा है, और कलेक्टिविटी तो इन्होंने कहा, कुछ देशों ने ये तय किया कि इंडिविजुअल तो खाली एक सेल है कलेक्टिविटी का। तो उन्होंने किस तरीके से परिकल्पना करी। अब इसके अंदर मेरे को लाभ हानि की बात नहीं, जो फिलोसॉफीज निकलती हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफीज आप अगर देखो, अरे भाई किसी को नौकरी की, उनको जो नाइट्स थे उनको नौकरी की जरूरत नहीं थी, वो ज्ञान के लिए ज्ञान की बात करते थे, उनको नौकरी करनी ही नहीं, न उनकी पुश्तों को नौकरी करनी, इसलिए उनको इससे मिलने वाली जो चीज है उससे नहीं, वो तो संगीत में जाना चाहते हैं। जैसे पश्चिम है, वो संगीत के लिए संगीत में जाना चाहता है, पर उसकी उड़ान अभी भी ये कह रहे हैं वो बंद जाती है, क्योंकि इंटरमीडिएट है। पश्चिम का जो उदाहरण है, उसका संगीत है वो एक लेवल पे जाके बहुत प्रभावी दिख सकता है, उनका साहित्य बड़ा प्रभावी, क्योंकि विवेचन तो कर ही रहे हैं जगत का बुद्धि से। आपको इंद्रियों से जो चीज दिख रही है, जो समझ है, वो तो नीचे से नीचे है ही। पर एक अरिस्टोटल आया या कोई दूसरा आया, उसने देखा यार ये तो नहीं, इसके पीछे कोई बात है। व्यक्ति ऐसे काम करता है, समाज ऐसे काम करता है, दंड विधान ऐसे काम करेगा। उन्होंने कहा कि बेस्ट से बेस्ट बच्चों को, और बेस्ट से बेस्ट सारी तरीके की शिक्षा से गुजारो, उनमें से इतनों का चयन करो, और फिर उनको और रिग्रेस ट्रेनिंग से गुजारो, फिर जो इनमें से 10 बचे उनको रिग्रेस, और इनमें से जो बने उसको किंग बनाओ। आपके जितने भी ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं शासन तंत्र, वो कहां से आए? आप विचार करते हो, क्योंकि आप जनता को देखते हो, उसकी प्राणिकता देखते हो, उसकी मानसिकता देखते हो। कुछ लोग तो इस सारे को जब आप एक एंसेंबल में डालते हो, तब आप कहते हो कि ये शासन तंत्र ठीक है। तो ये केवल समझ नहीं है, इसमें मानव प्रकृति का कुछ सेंस होना जरूरी है। अगर आप शासन तंत्र की बात कर रहे हो, और आप अगर साइकोलॉजी को अकाउंट फॉर नहीं करते, तो आप कोई भी रियलिस्टिक तरीके से या वर्केबल कोई भी शासन तंत्र कैसे डिजाइन करोगे? उसमें तो झंझट रहेंगे, फॉलो तो हो नहीं पाएगा। तो जो पद्धतियां, मैं तो एक तरीका बता रहा हूं इसका, एक तो प्योरली उसी से संबद्ध है, खाली परिवार से, मेरे को मिलने वाले इंद्रिय सुख से, इसको सुख वुख की बात नहीं, ये चिंतन की बात करता है। न्याय प्रणाली क्या होनी चाहिए? अब इसमें परिवार की उसकी बात, परिवार एक एब्स्ट्रैक्ट रूप से कि परिवार अगर होगा तो उसमें न्याय तंत्र ये वाला चलेगा, ये ठीक है। अब एक आपने नियम बना दिया और उसको रिगरसली पालन करवा रहे हो कि चाइल्ड लेबर हो रहा है और उसको उठा के जेल में डाल दो। अब आपके एक एक रिफ्लेक्शन आया, योगी जी ने पिछले दिनों कहा, रे कोई अगर बच्चों से काम करवा रहा है, अगर स्कूल में ये काम करवा रहे हैं, तो इसको आपको सम्मानित करने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं, ये बच्चे तैयार ही नहीं होंगे। ये योगी जी का अभी कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट है। अब सोचो कि जो एस्टेब्लिश चीजें जिसके लिए नियम बनाया गया, क्योंकि वो दूसरी एक्सट्रीम पे यदि आप काम करवाना शुरू कर दो और आपके विवेक शक्ति नहीं हो, तो आप काम करवाना शुरू कर दो। इसलिए ये चाइल्ड लेबर वगैरह के नियम आए। ये नियम कोई व्यक्तिगत तरीके से हो, पर इसमें बुद्धि झांसे में आएगी। ये नियम बना लो और इसके विपरीत बना लो, दोनों के अंदर नारी कल्याण के नियम बनाते, उसमें नारी का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके बेसिक प्रॉब्लम है। तो यही अपने जो ये आनंद कुमार स्वामी का एक लेक्चर है, वो अल्टीमेट ही है एक तरीके से इसके बारे में, कि नारी को आप जो सोच रहे हो कि कंधे से कंधा मिलाए, अरे कंधे से कंधा का क्या मतलब है? ये पूरक हैं एक दूसरे के। कंधा क्या होता है? दो हाथ एक दूसरे के पूरक हैं, अगर वो बराबरी करनी शुरू कर दें, लेफ्ट कहता मैं लेफ्ट में नहीं रहूंगा, राइट में आ जाऊंगा, अब ये कोई मतलब हुआ क्या? पूरक है ये बात अगर नहीं समझो, और नारी आपको इमिटेट करने की, मैं पुरुष के जैसा काम करूं, तो उसने तो मौलिक रूप से हार तो पहले ही स्वीकार कर ली।
जबकि वो एक पक्ष के अंदर पुरुष से सुपीरियर है हमेशा ही, पर उसने स्वचयनित सुपीरियरिटी खो दी, क्योंकि वो कह रही है कि मैं भी आपके जैसे ही काम कर सकती हूँ, तो आपने तो अपने जो पाला है वो तो पहले ही खो दिया। वो तो हीनतर मान लिया। आप उसके स्टैंडर्ड से कर रहे हो और आप अपनी प्रामाणिकता पुरुष पक्ष से मांग रहे हो, पुरुष आपको प्रामाणिकता दे। अरे तो आप तो पहले ही हार तो पहले ही मान लिया आपने फंडामेंटली। नए पुरुष आपको कोई सुपीरियर कहने की क्षमता उसकी कि नारी को पुरुष कहे तो सुपीरियर होगी, ये नहीं कहेंगे, मूर्खता की बातें हैं ये। तो ये बातें कोई वो आध्यात्मिक व्यक्ति है ये नहीं, पर श्री अरविंद उसकी कई चीजें स्वीकार कर रहे हैं। तो बौद्धिकता का ये स्तर हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, पर आप ये पाओगे इसके अंदर कोई ना कोई दूसरी चीजें भी आ रही हैं। तो पश्चिम की प्योर जो फिलोसफीज जो हैं जिस तरीके की, यही तो वो कह रहे हैं अरे पर तेरे को रसेल की मानने की जरूरत क्या है। बर्ट्रैंड रसल जो बोल रहा है वो दिमाग में मडल्ड अप नहीं है, वो जो कहता है उसी के निष्कर्ष निकालता है। पर तेरे को उसकी प्रेमिसेस या उसकी चीजें मानने की, आधारों को मानने की क्या जरूरत है। रसेल को मान के कोई भगवान तक गया है क्या? रोमन रोलैंड को मान के, जबकि कैसे फिलोसोफर्स मानते हो आप इनको, सोचिए। आम व्यक्ति तो नहीं है ये, जो जीवन का विवेचन कर रहे हैं, पर फिर भी कोई चीज चूक जा रही है। तो भारतीय चीज उस चीज से सराबोर है, ये समझो आप। तो जैसे पहले वाली तामसिक, तो खाली समझ है वो तो। पहले वाली तामसिक राजसिक हो गई, सेकंड वाली राजसिक सात्विक होगी। राजसिक वाला भी पार्ट, इसमें जो हायर राजसिक वाली बातें हैं और सात्विक की जो मोस्ट चीजें हैं जो कि तय मानदंड, नैतिक मानदंड, उचित क्या है अभी, सही क्या है, सही क्या है, नैतिकता की बात क्या है, पूरी हाईएस्ट। हाँ, पर ये करके भी वो रहती शरीर के इर्द गिर्द है। ये जो मतलब जो उसके तय मानदंड है, जो आप जो माताजी ने सत्यारोहण नाटक में जो चैरिटी वाले की बात करी, वो कहता भाइयों मैं इस मोड़ के ऊपर रुकूंगा क्योंकि इसके आगे तो मेरे को जगत ही नहीं नजर आता। तो आप चैरिटी का विचार रख सकते हो, जगत के कल्याण का विचार रख सकते हो, पर आपको इससे आगे जब जगत ही नहीं दिखेगा तो मैं कल्याण करूंगा किसका। तो आपने जो चीज मान ली उससे अब आप सत्य के आरोहण में तो नहीं गए। माँ कितनी फंडामेंटल बात कर रही है, वो ये नहीं कि झूठा आदमी है वो सत्य पे आरोहण नहीं करना चाह रहा, पर ये पूर्वाग्रह उसको सत्य पे आरोहण नहीं करने देगा, ये समझो आप। वो कह रहा जब जगत ही नहीं दिखेगा तो आरोहण करूंगा किसका। पढ़ो आप, ऐसी माँ का एक दूसरा नाटक है जिसमें वो नाव में बैठे हैं, सारे मरने वाले हैं, तब वो लास्ट में एक बिजनेसमैन है, एक दूसरा है, वो सारी अपनी जीवन में जो कमाई है कहाँ वो अटक गए, वो बातें कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त बातें हैं। तो ये उसको इससे मतलब नहीं है कि मेरी किताबें बिकेगी या नहीं बिकेगी, मेरे को इससे लाभ होगा या नहीं होगा। वो कह रहा है न्याय पद्धति ऐसी होनी चाहिए, तब जाके वो चर्चा कर रहा है, परिचर्चा कर रहा है, लोगों को अपनी बात कह रहा है और उसमें विश्वास करता है, वो झूठा नहीं। उसको उससे पैसे नहीं कमाने, वो अपने कमाई करके उसमें पैसे लगाता है। ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, ऐसे थोड़ी कि नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां हमारा इनसे न तो संपर्क है न हो सकता। हम खुद को ही नहीं जानते तो दूसरा व्यक्ति आपके सामने अपनी इस चीज को रिवील क्यों करे। आप जगत के संपर्क में नहीं आ सकते। एक चूहे को आप कैसे दिखते हो, आपका कितना भी ज्ञान है, एक चूहे को क्या दिखेगा ये बताओ। तो अगर चूहे की हमारी चेतना है तो हम इस जगत के क्या संपर्क में आ सकते हैं। चूहे को जो दिखेगा वो हमको दिखेगा, उतना भी दिख जाए तो बड़ी बात है। तो ये दूसरी समझ है ये, पर थोड़ी सी बौद्धिक तरीके की, जो खाली इन इंद्रियों के ऊपर या जो एकदम ही सेंसेशन से कि मैं क्या खा जाऊं, मेरा प्रजनन, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे या मेरा दबदबा, वो नहीं। अरे न्याय सच्चा क्या होना चाहिए, सबके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इन चीजों में जो जाने का प्रयास करता है। इस तरीके के प्रश्न भी हैं
अगर हम अभी सोच पा रहे हैं इसका मतलब है तो सही। हम अगर ये बात कर पा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि माइंड की एक स्टेट तो है ये। तो ये तर्क बुद्धिगत संकल्प के प्रयोजनों के लिए एक प्रकार के प्रभुत्व और अधिकार के साथ उपयोग कर सके। प्रभुत्व के साथ किसको उपयोग में कर सके, फिर से पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके उन नियमों का बौद्धिक संरचनाओं के ढांचों को बनाती है। इंस्पाइट, ये इंग्लिश में देखो, in spite of its more purely intellectual character, this secondary or intermediate region है प्योरली इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर का, इसलिए इसमें मुक्ति तो हो नहीं सकती। ये तो पहले ही बता दिया इन्होंने। ये इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर का है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग ऑफ दिस कैरेक्टर इज रियली प्रैग्मेटिक इन इट्स इंटेंशन। प्रैग्मेटिक है ये, बंधा तो यहीं से रहता है। आप चिंतन कर रहे हो न्यायतंत्र क्या होना चाहिए, पर अगर मनुष्य नहीं रहेंगे तो न्यायतंत्र लागू किसके ऊपर होगा। तो वही चैरिटी वाली जो मैं आपको बात कर रहा था, सत्य के आरोहण में हर व्यक्ति अपने अपने पड़ाव के ऊपर रुकता जाता है। वो जब सच्ची अभिप्सा लेके शुरू करें तब वो सच्चे लोगों की बात कर रही है माता जी, कि वो सच्चा चैरिटी करने वाला है उस तरीके से। यूँ तो आप कहोगे सच्ची चैरिटी तो भगवान के अंदर है, पर ये बात तो उसको फिलेंथ्रोपिस्ट को नहीं पता ना, जो जिसको आप एक आइडियल फिलेंथ्रोपी की भी, ये एक प्रतिमूर्ति है फिलेंथ्रोपिस्ट की। इट क्रिएट्स ए सर्टेन काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर, फ्रेम, रूल इनटू विच इट ट्राइज टू कास्ट द इनर और एंड आउटर लाइफ। वो उस एक फ्रेम बनाता है और उसमें कास्ट करने की कोशिश करता है आंतरिक और बाह्य जीवन। जैसे अब ग्रीक्स का उदाहरण ले लो ना, उन्होंने सौंदर्य को है तो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज, सौंदर्य को अपना एक सिद्धांत बना लिया। और प्रकृति की सारी चीजें, आपका धर्म है वो भी सौंदर्य के हिसाब से, आपकी नीति है तो सौंदर्य के हिसाब से, घर चलेगा तो सौंदर्य के हिसाब से, आचार नीति। आपके झगड़े होंगे तो उनको सुलझाओगे कैसे, तो जो सौंदर्य को विधान मानता अब वो कैसे सुलझाए, अभी एक समस्या आ गई ना आपके सामने। तो उन्होंने सारी चीज को इस तरीके से इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर, फ्रेम, रूल इनटू विच इट ट्राइज टू कास्ट द इनर एंड आउटर लाइफ को इसमें डालने की कोशिश करता है। अरे भी जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने आप को गवर्न करती है ना अपने बाई लॉज के हिसाब से। कोई एक विचारक आता है कि अपन एक संस्था बनाते हैं, इस विचार को लेके चलते हैं, ये क्लब वो क्लब, ये क्लब बनते हैं ना, और आप अपने बाई लॉज भी बनाते हो। उसमें अगर कोई ये हस्तक्षेप करेगा, ये करेगा, तो उसके लिए आप अनुशासनात्मक जो चीज़ें हैं वो भी आप उसके साथ करते हो। अब आश्रम की परिकल्पना है, माँ उसको अनुशासन में कैसे रखेगी, वही तो विशेष बात है। इनके पत्र की विशेषता यही है। अगर माता जी उनको ये कहते कि कल से तेरी तनख्वाह बंद है, तो क्या पत्र रहे, वो योग के पत्र थोड़ी रहे फिर बाद में। पत्र तो इसीलिए क्योंकि माँ उसको जिस तरीके से डील कर रही है वो उसी चेतना से ही डील किया जा सकता है। आप ये सोचो, ये इतनी विशेषता है। नहीं तो सारे दिन आप कोर्ट केसेस सुनते ही हो, और हर जने की हायरार्की तय है, और हर जने को अपना पता है कि मेरा दायरा ये है, मैं इतना खेल सकता हूँ, ये मेरे दायरे से बाहर है। उस दायरे से यदि वो बाहर खेलता है और उसको निकाल दिया जाता है तो उसमें कोई वो बुरा भी मानने की बात नहीं है। तो मास्टर जिस चीज से डील कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है। अब पता नहीं आप ये कितने उदाहरणों को समझ पाते हो, क्योंकि वो इंटेंसिटी वो उस जगह के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी। तो ये बनाता है जिसके अंदर इनर और आउटर लाइफ को उसी ढांचे में डालने की कोशिश करता है, सो एज टू यूज इट विथ ए सर्टेन मास्टरी एंड गवर्नमेंट फॉर द पर्पजेस ऑफ सम काइंड ऑफ रैशनल विल, कि इसके साथ व्यवहार कर सके। रोमन्स ने अपने तरीके से ढाल दिया। तो परिवार के झगड़े होंगे, अगर रोमन तरीके से देखा जाएगा तो एक तरीके से डील करेंगे, ग्रीक तरीके से देखा जाएगा तो इन्होंने, रोमन्स ने ग्रीक टीचर्स को एंट्री नहीं दी अपनी सीमा के अंदर, उन्होंने कहा पोल्यूट कर देंगे। आप अगर इतिहास देखो तो आप कैसी परिकल्पना करते हो, जहां राजा को सर्वोपरि माना जाता था। सपोज ये जो, अगर आप कैलेंडर की कहानी सुनो तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि राजा को मान लिया कि ये सर्वोपरि, ये जो करे सो करे, ये होता आया था। आपको नहीं पता निरंकुशता क्या होती है। चुड़ैल कहे कि करोड़ों
करोड़ों औरतों को जला दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इस बार पैसा, इनको तनख्वाह नहीं देते तो ये कह दिया इस बार महीना 60 दिन का है, 60 दिन काम करो। ये साल का कोई भत्ता देने की है नहीं, इस बार ये यहां से नहीं मानेंगे, साल को यहां से मानेंगे। आप सोचो अगर ऐसी चीज आपके राज्य में चलती हो और जो कोई आप बगावत कर नहीं सकते, कौन करे बगावत? ये वाला तो उसमें प्रिमिटिव वाले नहीं आ गया, ये वाला जो ये तो जार के समय की बात है। प्रिमिटिव किसकी? ये नहीं, प्रिमिटिव नहीं, मतलब जो पर्सपेक्टिव माइंड जो है ना उसमें ही आ गया। सेकंड वाले में तो रीजनेबल, रेशनल, तर्क बुद्धि का उपयोग करके, हाँ, सौंदर्यात्मक, नैतिक मानदंड, वो तो बता रहे, वो वाली तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले वाले आपका में जो आ गई ये चिंतनशील मन है वो ये देखता है कि यार ये चक्कर क्या है उसमें से, और फिर बाद में हम ये कह रहे हैं कि इसको एक वर्किंग कंडीशन के अंदर लेके आता है, उसी में ढालता है। ये क्या कह रहे हैं, सर्टेन मास्टरी और गवर्नमेंट के साथ अपनी रैशनल विल के और रेशनल तर्क बुद्धि के संकल्प के प्रति हाँ, तो ये रेशनल बात है कि ये सही है, ये गलत है, हाँ, ये सुंदर है, ये हालांकि सुंदर जितने है। दिन इन्होंने रशिया को बनाए रखा, उन्होंने अपनी बात को, यहाँ मैं कह रहा हूँ अपने पहले प्रधानमंत्री है वही, उसको जब तक टूटा नहीं था तब तक है नहीं हम तो ये सोशलिस्ट कंट्री है, ये तो ये वाला कंट्री है। मतलब आप सारे देश के लिए काम करो, वो नीचे आती रिड्यूस हो जाती है। आप हाईएस्ट चीज वो ले लो, वो लेके जाते थे नीचे इनको। रिड्यूस कर देते वो क्या करते थे कि आपकी इंडिपेंडेंट विल नहीं काम करेगी। इंडिविजुअल है ना, वो तो एक यूनिट है, वो तो एक सेल है बॉडी का। तो सरकार ने तय कर लिया सुबह आपको गाड़ियों में भरेंगे, किसी को फील्ड्स के अंदर ले जाएंगे, किसी को फैक्ट्रीज के अंदर ले जाएंगे, और आपके घर के ऊपर हम खुद ही पहुंचा देंगे, सबको बराबर मिलेगा। ये समानता का भाव कि सब बराबर हैं, उनकी जिम्मेदारी, तुम तो अपना कर्म करो, स्टेट तुम्हारी आपूर्ति करता है आवश्यकताओं की। एक ये विचार आ गया, रैशनल आ गया सपोज आपको, और उस तरीके से आपने इसको एनफोर्स करना शुरू कर दिया। अगर आप व्यक्ति की वाइटलिटी की, जीवन तत्व कैसे काम करता है उसको नहीं समझो, मनुष्य की एक्चुअल बीइंग की डिजाइन को नहीं समझो, तो आप उसको चूक जाते हो। अब मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे घर पे फ्रिज भिजवा रहे हो, किसी को 2 चाहिए उसको 1 भिजवा रहे हो या नहीं मिल रहे, तो वहां चीजों की शॉर्टेज आ गई। मेरा मन नहीं कर रहा उस काम को करने का, मेरी कैपेसिटी उस दूसरे काम में ज़्यादा है। स्टेट तो इस बारे में कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो आपको खाली एक ब्लॉक्स मान लिया कि इनको यूँ जचा दो बस, क्यूब्स हैं इनको, किसको कहीं भी रख दो, क्यूब तो क्यूब है साहब। तो इंडिया ने वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, अगर आप इन विवेचनों को जो मैं कह रहा हूँ अगर आप इनको नहीं समझो तो मानव विकास, मानव चक्र, और भारतीय संस्कृति ये कभी भी नहीं समझ सकते अगर आपके विचार नहीं हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि इन्होंने कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, इनको रखा, विचार अपने आप में ठीक है, आज भी ठीक है, गलत नहीं है, पर यार आपको जीवन तत्व को देखना पड़ेगा कि किस पे मैं कितनी चीज लागू कर सकता हूं। अनिल जी को आज मैं जो कह सकता हूं कि अनिल जी अब आपका काम मेरे को परसों दे देना, मेरे को चाहिएगा। दूसरा बेचारा अभी इन्फेंट है, बच्चा है, उसको परसों क्या, उसको तो मैं कह दूं ठीक है तेरे से जब हो तब दे देना। मैं 2 जने से एक जैसा भी अगर नहीं कर सकता, दूसरे इसके अंदर श्री अरविंद ने क्या बताया है, ये क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इन्होंने क्या मान लिया, सब समान है, हर वोट की कीमत बराबर है। यही मान रहे हैं। ये कैसे माने, ये जनतंत्र, पर जनतंत्र के अंदर भी पॉकेट भर लोग हैं, वही घूम फिर के आ रहे हैं, आपके जनतंत्र है या नहीं है। इसलिए श्री अरविंद का पढ़ो, वो कह रहे हैं कि राम जी के समय एक्चुअल डेमोक्रेटिक, इंडिया में हमेशा डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी। एक व्यक्ति का डिस्प्लेजर भी राजा को अपनी गद्दी से उतारने के लिए पर्याप्त था, एक जने का डिस्प्लेजर। तो ये है सच्चा जनतंत्र। यहां वही जो गुंडे हैं वो आके, चाहे आप कोई सी पार्टी के हो, हिंदुत्व बोल के आते हो, पर अब देखो वो जो गैप जिसके लिए आई थी, इनसे गुरु निकल रहे हैं। ये तो क्या फर्क है अभी इनके अंदर। तो इसका कारण ये है, आप समान मान रहे हो, पर आपके अंदर 2 चीजें हैं अगर ये कहें तो, एक तो वाइटलिटी और एक है तामसिकता, भौतिकता आपकी। तो जो प्राण प्रधान लोग हैं वो ही राज करेंगे, जिनमें प्राणिकता है वो ही काम करेंगे, उन्हीं को रिसोर्स मिलेंगे।
बाजार आज इस चीज को तय करता है, इसलिए आज बाजार को छेड़ा नहीं जा सकता। आप सोचो कि मैं कोई पद्धति लगा के इनको रोक दूं। ये जो क्रांतियां आई जो आप ये देख रहे हो, या जो ये तख्ता पलट हुआ, उनके पीछे यही तो बेवकूफियां थी जो आप नजदीक देख रहे हो अपने पड़ोसी देशों के अंदर। आप नहीं कर सकते इस चीज को, पर कोई बेवकूफ हो और वो सो कॉल्ड इन सिद्धांतों को जैसे ही लगाने की कोशिश करते हैं, ये सिद्धांतवादी आके बैठते हैं, चलते हैं नहीं वो उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये भेड़ और भेड़िए की बात है, प्राणिकता है वो है भेड़िया, और बाकी है भेड़। भेड़ अगर 250 हो, 300, 1000 हो, वो कर क्या लेगी? भेड़िया अकेला ही उनको इकट्ठा कर लेगा। तो आप समान मान रहे हो, भेड़ भी का भी एक वोट है, भेड़िए का भी एक वोट है। समाज में ये चीज चलती नहीं। तो आपने जब बौद्धिक तरीके से, हम अभी क्यों जो बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? बौद्धिक की तो बात कर रहे हैं। इसका न परिवार से लेन देन है, न आपके कोई खाने पीने से लेन देन है। अभी हम प्योरली इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं ना। आध्यात्मिक जब चीज में आओगे तो दूसरी है। अभी तो आपके लिए ये इतना मुश्किल है, इससे पता चलता है कि हम पहले वाले के अंदर इतने ज्यादा रसे बसे हैं। ये वाली चीज हमको कितनी रिलीफ देती है कि आप कम से कम उस दायरे से थोड़ा सा निकलते हो और विचार के जगत में आते हो। बस इससे आध्यात्मिकता का क्या लेना देना है? अच्छा, ओहो लेट हो गई आज तो। अनिल जी, यहां तक कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल। अब समझ में आया ना ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? अब नहीं ये तो तो बिल्कुल बुद्धि के जो अलग अलग स्तर हैं, मतलब ये। और इसमें भी बहुत ज्यादा अनंत शेड्स हैं। ये कहने से भी इसमें तो हर जना एक शेड है। हम्म। इसलिए जो श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं, ये शेड्स तो उससे निकल के आती हैं। बाकी दूसरे का हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अरे माँ श्री अरविंद को पढ़ो अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो। इन माँ के अलावा साइकोलॉजी कौन पढ़ सकता है ये बताओ? आप औरों की दकियानूसी बात पढ़ रहे हो। ठीक है, अब तो टाइम का पता नहीं चला। रविकांत जी, ये वर्णन अब समझ रहे हो मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूं? हाँ, समझ आ रहा है सर। ऐसा हम कभी देखते नहीं इस तरीके से। दीपक जी। हाँ जी, हम ये कर सकते हैं कि इवोल्यूशन के क्रम में बुद्धि नामक तत्व की जो एंट्री होती है, तो उसमें बुद्धि अपने पूरे प्रभाव में यदि होती है तो वो क्या कर सकती है? अपना सौंदर्य विधान का या नैतिक मानदंड को पकड़ के चलती है। यहाँ तक आ रहा है। यदि इसके बैकग्राउंड में यदि आत्मा की ताकत नहीं हो तो वहीं टिकी रह जाती है। बुद्धि एक अलग डायमेंशन है जो कि इनके ऊपर निर्भर नहीं करता। ये एक डायमेंशन है। जस्ट आप विचार करो कि ये जड़ तत्व हो, आपके इंद्रिय संवेदन हो, सेंस माइंड हो, पर बुद्धि नहीं हो। आप जस्ट एक बार कोशिश करो इसको हटाने की, फिर आप जगत को देखो। शांति से बैठ के इस पे कॉन्टम्पलेट करो कि बुद्धि को हटा के ये एक डायमेंशन अलग है, ये आधार से बंधा हुआ नहीं है। तो ये कह रहे हैं जब आधार से बंधा हुआ होता है तो वो निम्नतम लेवल है, बाकी ये इससे अलग है। तो आप ये समझिए कि ये अलग अलग आरोहण जो इवोल्यूशन के अंदर चल रहा है, ये डायमेंशंस खुल रहे हैं। ये इसके प्रोडक्ट्स नहीं है कि जड़ तत्व आया उसका ये प्रोडक्ट है, ये डायमेंशंस हैं। अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, आपके डायमेंशन अलग खुल रहे हैं। कितने आप खोलते हो वो डायमेंशंस हैं। ये डायमेंशन बहुत बड़ी बात है। 2 डायमेंशनल चीज होती है, तीसरा डायमेंशन खुलते ही आप सोचो ये कितनी सारी अभिव्यक्ति होगी तीसरे डायमेंशन में। और चौथा डायमेंशन आपके है माइंड। इसमें तो मतलब बात ही कुछ और होगी। डायमेंशन बहुत बड़ा शब्द है, आप जस्ट विचार करो। तो ये बुद्धि को कह रहे हैं डायमेंशन दूसरा है, और उसकी लेयर्स हैं। ये मतलब इसको समझो इस तरीके से। ठीक है देविका जी? हाँ जी। 9 बजे अपना सेशन है, आप लोग जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।